नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। ये सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है जर्मनी। जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा आया है, वो भी वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ने के लिए जा रहा है, जिसकी इंटायर स्टडी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टूडेंट की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और जब वैसी में गए थे वहाँ पर किस टाइप के चैलेंजेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इवन जर्मनी का आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। हर एक कंसल्टेंट आज की डेट में जर्मनी को प्रमोट कर रहा है, और 90% स्टूडेंट्स वहाँ पर जर्मनी में जस्ट पुटिंग देयर एप्लीकेशन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डालने के कारण और कोर्स प्रॉपर ना होने के कारण, जहाँ आपकी प्रोफाइल वीक होने के कारण नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल्स देखने को मिल रही है। मेरे पास रिफ्यूज़ल के बाद बहुत सारे स्टूडेंट कॉन्टैक्ट करते हैं, और इवन हमें भी शर्म आती है कि इतनी बढ़िया प्रोफाइल है, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होने के पूरे चांसेस हैं, इंटायर स्टडी फ्री मिल सकती हैं। इवन दैट ऐसी प्रोफाइलों को वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डाल के बच्चों के पैसे और टाइम वेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे कंसल्टेंट। तो मैं फिर बता दूं कि आज की डेट में जहाँ पिछली की भी हिस्ट्री उठाकर देखें कि जर्मनी इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्रोवाइड करता है, जो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर आपने जर्मनी में जाना है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन जर्मनी और सक्सेस स्टोरीज ऑफ जर्मनी। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को वॉच कर लेते हैं तो आपको सिस्टम पता चल जाएगा जर्मनी का, वहाँ पर किस तरीके से आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आप वहाँ की स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट से भी अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैडम मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो वीडियो स्टार्ट करने से, इनसे डिस्कशन करने से पहले थोड़ी सी मैं प्रोफाइल के बारे में भी बता दूँ। स्टूडेंट का अप्रोक्स 6 साल का गैप है, और बीसीए की हुई है। 77% मार्क्स हैं बीसीए के, और 3 साल की डिग्री है बीसीए। अभी ये भी एक चैलेंज रहता है कि इंडिया की 12th और 3 साल की डिग्री का पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना कितना डिफ़िकल्ट रहता है। बट जो पर्सन इन चीज़ों में टेक्निकल हैं, जो रेगुलर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट के एडमिशन अप्लाई करते हैं, उनके लिए दिस इज़ नॉट ए बिग चैलेंज। यूनि असिस्ट क्या है, बीपीडी क्या है, एपीएस क्या है, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं दैट इज़ ऑन आवर टिप्स। तो ये देखिए कि 2018 में बीसीए 77% से पास आउट है, 6 आइल्स बैंड है स्टूडेंट के। ऐसी प्रोफाइल को वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। बट जो इसका प्रोग्राम है दैट इज़ बाइलिंगुअल है, 50% इंग्लिश में है, 50% जर्मन लैंग्वेज में है। तो ऐसे प्रोफाइलों वाले स्टूडेंट्स अगर किसी और कंसल्टेंट के पास जाते तो 100% इनका जो केस है वहाँ के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई होना था, तो वीज़ा भी रिजेक्शन देखने को मिलनी थी। तो यूनिवर्सिटीज़ को, एम्बेसीज़ को मालूम है कि कौन से बच्चे का एडमिशन वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से आया है, कौन से बच्चों की प्रोफाइल अच्छी हैं, तो उनको दे आर गिविंग द वीज़ा। और इवन जिनके 50% नंबर है, जिनके 85% नंबर है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सारे इक्वलेंट ही है। वो 50% वाले को भी एडमिशन देते हैं, 5.5 वाले को भी एडमिशन देते हैं, 7.5 बैंड वाले को भी एडमिशन देते हैं। बट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के सम पैरामीटर्स हैं, उनका सम एडमिशन क्राइटेरिया है। अगर आप उनको फुलफ़िल करते हैं तभी वहाँ पर ये एडमिशन मिलता है। तो मैडम अभी आपसे भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? जी, मैं तरन की रहने वाली। हमारा कहाँ से पता चला था क्राउन इमिग्रेशन का? सर यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से। कितने टाइम से हमें फॉलो कर रहे हैं आप वैसे? कुछ अंदाजा, महीना, 6 जी, महीने? मेरे हस्बैंड देखते थे आपकी वीडियोस, तो उन्होंने बताया था। तो ये देखिए एक चीज़ और डिस्कस करने वाली है। तो ये हमारे पास आए थे, तो इवन स्पाउस भी है, इनका मैरिड है, बट वो गवर्नमेंट सेक्टर में है। केस जब लिया था इनको ये भी बताया था कि अगर आपने स्पाउस के साथ जाना है तो जर्मनी वी आर नॉट प्रेफरिंग स्टूडेंट वीज़ा के लिए, क्योंकि जर्मनी में जो स्पाउस को वीज़ा है, स्टूडेंट स्पाउस को, दैट इज़ डिफ़िकल्ट क्या है कि 1 साल के बाद वो अप्लाई कर पाएगा। दूसरा, उसको भी A1 की रिक्वायरमेंट है, इवन उसको भी ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तब जाकर अप्लाई किया जाएगा। तो इनके स्पाउस को जो इफेक्ट भी बताया था, लेकिन बहुत सारे कंसल्टेंट केस ले लेते हैं, साथ में ये भी फेक कमिटमेंट स्टूडेंट से कर देते हैं कि आप स्पाउस के साथ भी जर्मनी में चले जाएंगे। तो आपके स्पाउस वीडियोस देखते हैं, जब आप हमारे पास आएँ
कितना टाइम हमसे जुड़े हुए हो चुका है, कितने महीने, कुछ साल को हो गया साल, हाँ जी। 1 साल भी लगा है। पेशेंस भी करनी पड़ी है क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के 2 ही इनटेक है। ये जो एडमिशन है विंटर इनटेक का है, तो इन्होंने अभी जाकर वहाँ पर अपनी क्लासेस स्टार्ट करनी हैं। इवन तो एक जो मेजर इनटेक रहता है वो समर, जिनको हम सितंबर अक्टूबर का इनटेक रहता है, और यूनिवर्सिटीज़ के भी पैरामीटर्स है एडमिशन्स के। एडमिशन डिले भी हो सकता है, एडमिशन में टाइम भी लग सकता है, बट आपके अंदर पेशेंस है तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इवन इनसे ये भी पूछा जाएगा कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ में हमने अप्लाई किया था, क्योंकि इनको स्टूडेंट्स को भी हम अपडेट देते रहते हैं। तो 1 साल हमसे जुड़े हुए हो चुका है मैडम। जब भी आप हमारे ऑफिस में फ़ोन किया है, या मुझे मिले होंगे या स्टाफ से मिले होंगे, तो स्टाफ की डीलिंग या ऑफिस का एटमॉस्फेयर कैसा रहा? ऐसा तो नहीं है कि बस बातें ही करते हैं जैसे जो चैनलों पे बैठ के? नहीं सर, बहुत बढ़िया। जब भी मैंने कॉल किया मैम को, तब मैम ने उठाया और जो भी मैंने पूछा वो उसके बारे में गाइड किया। ठीक है। हाँ तो जी। आपकी हाईएस्ट एजुकेशंस क्या है मैडम? जी, आप कितना पढ़े हैं, क्या है? जी मेरी BCA है, ग्रेजुएशन। आप BCA की हुई? हाँ तो जी। BCA कौन से साल में पास आउट हैं? वो मेरी 2018 की है। उसमें कितने परसेंटेज हैं आपके? उसमें 7.78। तो आपने कोई IELTS PT भी किया है? हाँ जी, मैंने IELTS की है, 6 ओवरऑल बैंड। तो 6 बैंड है। तो आपने 2018 के बाद कोई फेक डॉक्यूमेंट भी लगाया था या कोई बनाकर या कुछ, या यही बताया था कि मैं सिर्फ नो सर, फेक डॉक्यूमेंट कोई नहीं था। हाँ, मतलब मैंने सिर्फ यही बोला जो एम्बेसी में पूछा गया था कि गैप के बारे में, मैंने यही बताया कि मैंने सर्च आउट किया जर्मनी के बारे में और IELTS की। तो देखिए कि लोग ये गैप के चक्करों में फेक डॉक्यूमेंट भी लगाते हैं। तो आज की डेट में शेंगन कंट्री दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। मैं फिर इस वीडियो के अंदर बता दूं, 2021 से ऑल द शेंगन कंट्रीज आर वेरी स्ट्रिक्ट। प्लीज़ आज अभी आप अपना कोई भी वीज़ा शेंगन का अगर अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगाकर ना करें। अगर आप फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं और आप पकड़े जाते हैं, तो अभी जो शेंगन कंट्रीज़ हैं वो आपके डाटा को उनके शेंगन इंफॉर्मेशन डाटाबेस में डाल देती है, वहाँ पर अलर्ट की वार्निंग। तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस ये गिरते हैं, तो आप किसी भी शेंगन कंट्री का वीज़ा नहीं ले पाएंगे अगर आपका डाटा उन्होंने अपने SIS सिस्टम के अंदर डाल दिया। तो आपके जब हमने एडमिशन्स डाले हैं, एडमिशन आपको कुछ आइडिया है कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ में डाले होंगे? 1, 2 या 4 या 5? 2 में ही सर डाली थी। तो 2 में डाले थे, तो एक में सर रिजेक्शन आई। वो भी इसलिए आई क्योंकि मेरा कोर्स जो मिसमैच हुआ मेरे सब्जेक्ट के साथ जो मैंने पहले जो स्टडी की है, ठीक है, इसलिए। और सेकंड में मेरी एडमिशन हो गई थी। तो इनको ये कंडीशनल लेटर मिला है। तो आपकी जो बैचलर मास्टर डिग्री है उसके कोई फीस है या फ्री में है वहाँ पे? ये सर फ्री में है। फ्री। लेकिन आपने वहाँ पर एक लैंग्वेज प्रोग्राम करना है जाकर। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इनको एक कंडीशन लगी थी लैंग्वेज प्रोग्राम की, जर्मन लैंग्वेज की ना? हाँ जी। कौन से लेवल तक करना है आप? B2 तक। B2। एक लेवल की फीस कितनी है? एक लेवल की है 440 यूरो। ये देखिए एक लेवल की फ़ीस 440 यूरो है। मतलब ये लेकर चलिए कि 1500-1600 यूरो की फ़ीस है B2 लेवल की। जो फ़ीस आपने पे करनी है, कैसे पे करनी है? हर लेवल कंप्लीट होने के बाद या एक वन शॉट में सारी की सारी 1600-1700? सर जब मेरा A1 क्लियर हो जाएगा तब मैं सेकंड की करूँगी। तो ये देखिए कि एक तो इनको जर्मन लैंग्वेज लगी है साथ में B2 लेवल तक, उसकी जो इन्होंने फ़ीस भी पे करनी है वहाँ पर जाने के बाद, मतलब 440 यूरो पर लेवल का पे करना है। ऐसे ऐसे ऑप्शंस मिले हैं और प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ इनका काम किया है। बहुत सारे बच्चे जो अपनी फ़ीसें हैं स्टूडेंट कुलीग फाउंडेशन प्रोग्राम में 7-7, 8-8 हज़ार यूरो की एडवांस में भेज देते हैं। बहुत से बच्चे लैंग्वेज प्रोग्राम की फ़ीस 7,000, 8,000, 9,000 यूरो जर्मनी में एडवांस में भेज देते हैं वीज़ा आने से पहले। उन बच्चों को मैं स्ट्रिक्टली वार्निंग देता हूं कि ऐसा ना करें। वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद आपकी फ़ीसेस आने के भी चांसेस बहुत निगलिजिबल है उन प्राइवेट लैंग्वेज सेंटर्स के, उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जिनका कोई रेपुटेशन नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल ऐसी है, इससे बढ़िया है, तो सिर्फ वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की ओर तवज्जो करें। तो मैडम आप एम्बेसी में जब आपने फ़ाइल जमा करवा दी उसके बाद कितना टाइम लगा डिसीज़न आने में? 1.5-2 मंथ में आ गया था। 1-3 डेढ़ महीने के अंदर इनका डिसीज़न आया। अभी जो आपको ये वीज़ा मिला है
इसका ड्यूरेशन कितने है? 1 साल जी, का? 1 साल का है। 1 साल का जो वीज़ा मिला है। ओवरऑल सर्विसेज कैसी रही हैं क्राउन इमिग्रेशन की? सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इन केस जो वीज़ा ना आता फिर क्या कहते हैं? नहीं सर, नहीं? वो तो हमारी किस्मत है। तो बाकी आप चलो इन केस वीज़ा ना आता तो फर्दर आप क्या ट्राई करते या चुप सर करते? नहीं सर, फिर दोबारा ट्राई करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव भी रहना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में 100% कहीं नहीं है, मैं फिर बता दूं 100% कहीं नहीं है, कहीं पर 90%, कहीं पर 95%। अगर कोई चीज़ में फेल्यूर होते हैं तो उसके बाद अगर हम और एफर्ट्स करते हैं तो आपको ऑलवेज सक्सेस मिलेगी। तो पेशेंस है तो आपको भी ऐसी सक्सेस स्टोरीज जहाँ आपको भी ऐसा वीज़ा मिल सकता है। अगर आपकी डेस्टिनेशन जर्मनी में हायर स्टडीज़ की है, आप हमसे फ्री में अपनी प्रोफाइल असेस करवाना चाहते हैं तो हमारा एक डेडिकेटेड फॉर्म भी है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। उस फॉर्म को अगर आप भर के भेजेंगे मैं आपको इमीडिएटली बता दूंगा कि आपकी एलिजिबिलिटी वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ना डालें। तो ऐसा है कि जितने भी क्राउन इमिग्रेशन स्टूडेंट्स भेजते हैं वो सिर्फ वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भेज रही है। और इवन अगर आप मेरी वीडियोस भी वॉच कर लेंगे, जो मैंने प्लेलिस्टें इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई हैं जर्मनी से रिलेटेड, तो आपको पता चल जाएगा कि क्राउन इमिग्रेशन को कितना एक्सपीरियंस है जर्मनी से रिलेटेड। मैं केवल या क्राउन इमिग्रेशन केवल जर्मनी को सिंगल प्रमोट नहीं करती, हमारे पास 100 कंट्रीज़ के का एक्सपीरियंस है। हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्टें हमारे यूट्यूब चैनल पर बनी है। अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है तो हमारी उस स्पेसिफिक कंट्री की प्लेलिस्ट जरूर वॉच करें। थैंक यू मैडम, धन्यवाद।